जो झूठ में वार्तालाप विश्वास थी नहीं वो रखता। बहुत ही अच्छी थी। ऐसा है ना, मैं बताऊं आपको, मैं कभी झूठ में विश्वास नहीं करता। मैं न झूठ बोलता हूँ, न झूठे लोगों को मैं पसंद करता हूँ। मैं जी। सच्चा आदमी हूँ, सच्चे आदमी से मैं बात करके बड़ा खुश रहता हूँ। अच्छे लोगों से मेरा, अच्छे लोग हैं ना, चाहे हाँ, हमें ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है, लाखों करोड़ों के लोगों की जरूरत नहीं है। हमें अच्छे आदमी चाहे कम मिले, लेकिन वो सच्चे होने चाहिए। अपने जो है विचार उनके जैसे हमारे विचार हैं ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। अब बोलने में और करने में बड़ा अंतर होता है। बेसिकली जबान है ना। हाँ जी। एक मिनट मंजीत जी, हाँ, हाँ जी। इसमें ज्यादा जरूरी ये है कि हाँ जी। हम जल्दी से जल्दी हाँ लोगों जी। के पास पहुंचकर उन्हें ये एहसास दिला सकें कि पिछले 77 सालों में उन्हें जो कुछ हाँ जी। मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। ऐसा है, आपकी बात को मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। जो आपका एजेंडा है वही एजेंडा हमारा है। लेकिन क्या है कि आज जैसे मैंने कल बताया था, और जो आप लगे हुए हो ना, हाँ हाँ कि आपने मालूम है कि हम बहुत कम समय है, 77 साल में लोग जो है इतने परेशान रहे, अज्ञानी रहे, इनको ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। इनको ज्ञान देने के लिए जो आपने ये मैटर सुना है ना, ये जो आपने व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या और तरीकों, जो आजकल का जो युग चला हुआ है, इंटरनेट युग, हाँ इसमें जो आपने ये रखा है ना, इससे हम लाखों नहीं करोड़ों लोगों तक पहुंचेंगे, और उनको ज्यादा से ज्यादा हमारी जो बातें हैं उन बातों को जोड़ने का हम करेंगे। आप बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं। एक तरीका तो वो है जो मैं अपने स्तर पे कर रहा हूँ। देखिए, यदि आप मेरा मैसेज ध्यान में पढ़ेंगे तो हम उनसे क्या कह रहे हैं कि जिनको हमारे विचार अच्छे लग रहे हों वो मेरे नंबर को 9425606040 को अपने ग्रुप में जोड़ लें, और यदि उन्हें कोई दिक्कत ना हो मैथिली शरण गुप्त फॉर्मर डीजीपी को एडमिन का पदवी देने का, तो एडमिन भी बना दें, जिससे यदि मान लो कई बार होता है कि ओनली एडमिन कैन पब्लिश, ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज, तो उस समय जो है उस के बावजूद भी वो मैसेज वहां पहुंचने में बाधित ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो तरीका ये है कि एक मिनट, मैं 1 2 3 करके आपको बताना चाहता हूं और फिर आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। तो पहला तो ये है कि आपने सुना, आपको अच्छा लगा, आपको पहला काम और छोटा काम करना है कि जितने ग्रुप से भी आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में ये नंबर जुड़वा दें। यदि खुद आपके पास अधिकार है तो इसे खुद एडमिन बना दें, नहीं तो जो है जो एडमिन का अधिकार रखता है उससे चर्चा करके और इसे एडमिन बनाया जाए। तो उससे क्या होगा कि कई बार लोग एडमिन ओनली इनेबल्ड जो है ना दे कैन सेंड मैसेज, तो वैसी स्थिति में भी उसमें मैसेज भेजा जा सकेगा, लोगों तक पहुंच सकेगा। ठीक है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहला तो ये है। दूसरा उससे ज्यादा जरूरी है कि जो भी ग्रुप बना हुआ है वो किसी अन्य मकसद से बनाया गया है, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मतलब जिसने भी वो ग्रुप बनाया है उसके सोच चिंतन में क्राइम फ्री भारत के 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों से आपको अच्छी जिंदगी देने का उसका सोच नहीं था उस समय, और उसे इस बात में आपत्ति भी हो सकती है कि भाई साहब आप ये सब चीजें हमारे ग्रुप में क्यों डाल रहे हो। हमारा ग्रुप तो भजन कीर्तन के लिए, हमारा ग्रुप तो ये कहने के लिए, हमारा ग्रुप तो वो कहने के लिए है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा इसमें मानना ये है कि जिन और एग्जिस्टिंग ग्रुप में जो इनमें डाल सकते हैं वो तो डाल ही दें, हर कोई एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, राइट? बिल्कुल। और उसका नाम रखे क्राइम फ्री भारत सपोर्ट ग्रुप। और फिर उसमें जो है हम अपने परिवार के से शुरू करें, दूसरे लोगों की बाद में बात करें। अपने परिवार के लोग, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने आसपास रहने वाले पड़ोसी, और जिन संगठनों से भी हम इतने लंबे समय से जुड़े रहे हैं उनके जो लोग हैं उनको उस ग्रुप में अपन
जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल फिर उनको एडमिन पावर देकर अपना ही वीडियो बनाकर अपने लोगों से रिक्वेस्ट करें कि वो भी अपने परिवार के लोग, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने जो है विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोगों को जोड़ने की वो कार्रवाई करें। और चूंकि आप मास्टर एडमिन हैं, तो जो लोग जुड़ते जाएं उसमें जो है उनको भी एडमिन राइट दे दें, ठीक है ना। बिल्कुल। और जिस लोगों ने उनको जोड़ा है वो एक अपना वीडियो बना के डाले। बिल्कुल। और उसमें रिक्वेस्ट यही करना है कि भाई साहब ये ऐसा क्राइम फ्री भारत है, आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्राइम फ्री भारत के मिशन के हर मैसेज में और हर वीडियो में, तो मिशन में भी क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। और जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। लिहाजा क्राइम फ्री भारत ऐप डाउनलोड कर लिया जाए। बिल्कुल। ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रक्रिया से हम भविष्य में यदि हमारे राजनेता हमारी बात नहीं सुनते हैं तो अपनी मेहनत के आधार पर जो लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें हम चंद्रगुप्त बना पाएंगे। तो ये ऐप जो है मंजीत जी बहुत ही पावरफुल ऐप है। इसकी खासियत ये है कि जैसे ही आप ऐप में अपना फोटो डालते हैं, अपने बारे में 2-4 जो भी लाइन है अपने परिचय के तौर पर वो लिखते हैं, और जहां रहते हैं वहां का एरिया पिन कोड डालते कर सबमिट करते ही आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मेंबर सर, मेंबर बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं। और आपका आइडेंटिटी कार्ड जो है वो किसी व्यक्ति की मेहरबानी पे नहीं है, वो ऐप ऑटो जनरेट करता है। कौन जनरेट करता है? ऑटो। ऐप अपने आप जनरेट करता है, वो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता है। अच्छा। तो उसको कहाँ देखना है? अपना ऐप खोलना है, सबसे नीचे दाहिनी तरफ अपनी प्रोफाइल दिखेगी। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा और उसके नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप है। तो हम जो है बड़ी आसानी से शेयर ऑन व्हाट्सएप को क्लिक करेंगे तो इस ऐप की एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये आपके मैसेज को खुद जनरेट कर देता है और एक लिंक आपकी जनरेट करता है, वो भी अपने आप। उस लिंक से जो भी जुड़ेगा उसके रेफरेंस में, जैसे मंजीत जी की लिंक से जुड़ेगा तो उसके रेफरेंस में मंजीत जी का नाम आ जाएगा। बिल्कुल सर। और मंजीत जी को जोड़ने के लिए 100 नंबर मिलेंगे। और यदि मंजीत जी 10 लोगों को जोड़ते हैं तो बिना किसी की मेहरबानी के वो जिलाधिकारी बन जाएंगे। 50 लोगों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी और 100 लोगों को जोड़ने पर राष्ट्रीय अधिकारी बनेंगे। राइट। ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है और इस मॉडल के तहत मंजीत जी हम बड़ी आसानी से लोगों को ये 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार दे पाएंगे। बिल्कुल। और इसको देने के लिए जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसमें किसी को कष्ट नहीं उठाना है। बिल्कुल। तो पहली जो प्रक्रिया है वो ये है कि आपको किसी को पैसे नहीं देना है। बिल्कुल सर। दूसरी बात है कि आपको कोई जुलूस नहीं निकालना है, आपको कोई धरना नहीं देना है, आपको किसी का पुतला नहीं जलाना है, आपको जो है किसी अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं देना है। बिल्कुल। आपको किसी कोर्ट कचहरी में कोई पिटीशन नहीं लगाना है, जंतर मंतर पे धरना नहीं देना है। तो ये तो हो गई एक्सटर्नल एक्टिविटी। अब आपको कोई इंटरनल एक्टिविटी भी नहीं करना है। तो इंटरनल एक्टिविटी का मतलब है ना तो हम आपकी सोच बदल रहे हैं, ना हम आपका चिंतन बदल रहे हैं, हम आपको कोई नया काम करने के लिए भी नहीं कह रहे हैं,
अच्छा। यदि किसी कारण से आप जाति में, संप्रदाय में, धर्म में, राजनीति में, संकीर्ण विचारधारा में अब तक फंसे रहे हैं, तो हम आपको उस दलदल से भी बाहर नहीं निकाल रहे हैं। हमारा कहना है कि सिर्फ आप छोटा सा काम कर दीजिए और 9वें दिन में हम लोग 100 करोड़ हो जाएंगे। फिर हमारी बात सुनने के लिए हमारे चुने हुए राजनेता ही विवश होंगे। बिल्कुल। और बिल्कुल, और ये उनका दायित्व भी है। देखिए, नियम कानून बनाना उनका दायित्व, सब काम उनका दायित्व है, जिसको वो पूरा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। इस बात को मैं कई बार दोहराता हूं कि 77 साल के बाद भी हम अभी अंग्रेजों के गुलामों के नियम कानून से ही बंधे हुए हैं। बिल्कुल। और जो अभी 3 नियम कानून आए हैं, इट इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। मतलब कानून की आत्मा नहीं बदली है और कहीं कहीं तो आपको पहले से ज्यादा बड़ा गुलाम बना दिया है। यही कारण है कि मंजीत जी, मैं कई बार ये बात पूछने की कोशिश करता हूं कि ये नए कानून आने के बाद क्या आपकी जिंदगी में कोई फर्क आया? बिल्कुल कुछ नहीं आया। क्या हम थाने जाते हैं तो हमें सम्मान मिलता है? हमारी तत्काल FIR दर्ज होती है क्या? नहीं होती है। क्या पुलिस निष्ठा के साथ अच्छी विवेचना करती है? नहीं। उनके क्या साथ हमें तो करती है। नेताओं को तो बड़ा मान सम्मान देते हैं वो। नहीं, नेताओं की नहीं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना। अपनी एज ए आम पब्लिक हमें सम्मान मिल रहा है क्या? क्या हमारी सुनवाई हो रही है क्या? क्या पहले जो राजनेताओं के और धन बलियों के पैसे के दबाव में जो झूठे मुकदमे कायम होते थे, क्या अब वो बंद हो गए हैं? बिल्कुल। तो हमें जो है, ये दुष्टता की बात है कि हमें 77 साल के बाद भी हमारे इन राजनेताओं ने हमें अपना तंत्र नहीं दिया है। अभी भी हमें गुलामों के तंत्र से ही चलाया जा रहा है। बिल्कुल। दूसरी सोच मेरी ये भी है, और आपकी हम फीडबैक चाहेंगे, क्योंकि आप राजनीति से जुड़े हैं, आप पहले कांग्रेस में भी रहे हैं, आप अभी भाजपा में हैं। तो आप अपने मेरे प्रश्न का जवाब आप बहुत जिम्मेवारी से दे सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या हमारे राजनेता हमें अच्छा राजनेता दे रहे हैं? भारत तो छोड़िए। हाँ जी, बिल्कुल नहीं दे रहे। तो वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर धन बलियों को, बाहुबलियों को और अपराधियों को वरीयता देकर उन्हें ही टिकट दे रहे हैं, और टिकट देने के लिए भी करोड़ों रुपए ले रहे हैं। बिल्कुल। और फिर जीतने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, जिसमें शराब का बांटना, मुर्गा भोज कराना, बिल्कुल। दारू बांटना, पैसे बांटना, ये जो है आम बात हो गई है। तो जो इन हथकंडों को अपनाकर गरीब लोगों के वोट जीतकर और वोट खरीद कर जीत रहा है, क्या ये दुर्भाग्य का विषय नहीं है कि वो इन गरीब लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? वो पार्टी भिप से बंधा हुआ, पार्टी का बंधुआ मजदूर है और अत्यंत ही मजबूर प्राणी है। ये बात आप सहमत हैं क्या? बिल्कुल सहमत है। बिल्कुल। तो अब हमारे सामने केवल एक ही विकल्प है कि हम जो आसान तरीका बता रहे हैं, जो सत्यनारायण की कथा जैसा है, जिसे करना बहुत ही आसान है, हमारा कुछ नहीं जा रहा है, और वो जो है अपने मॉडल के तहत उसे आम लोगों से बातचीत करके, उसको मॉडिफाई करके, उसकी जो प्रक्रिया निर्धारित करी गई है, उसके तहत वर्तमान नेताओं के माध्यम से पार्लियामेंट के तहत उसे जमीन पे उतारना होगा। इस मॉडल में मंजीत जी एक और बड़ी खासियत है। ऐसा है, बात सुनो जी, मैं आपकी बातों से पूरा सहमत हूँ जी, और आप जैसे ही इस देश में बदलाव ला सकते हैं, जैसे आपके विचार है ना, क्योंकि मैं अभी बाजार में हूँ और मैं आपसे बहुत लंबी बातें करना चाहता हूँ
ऑफिस में बैठ करके अकेले में। आप वहां पहुंच जाइए, मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा। तो हम लोग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर पाएंगे, और हमारी बातचीत जो है वो हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों तक भी पहुंचेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप पहुंच जाइए। अभी इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने सिर्फ आपको इसलिए फोन किया था कि कल हमारी जो 2 वार्ताएं हुई हैं वो बहुत अच्छी हैं। वो क्राइम फ्री भारत जो है यूट्यूब चैनल पर पब्लिश हो चुकी हैं। तो आप जो है यदि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, और हमारे मैसेज में जो लिंक दी गई है, मैंने ये करने नहीं आते, मैं किसी से करवाऊंगा कंप्यूटर पे बैठ। नहीं, मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। आप जो वीडियो मेरा देख रहे हैं उस वीडियो में ही नीचे लिखा रहता है सब्सक्राइब, ये घंटी बनी रहती है। अच्छा जी, अच्छा। जैसे ही आप उसको दबाएंगे तो उसमें सब्सक्राइब्ड हो जाएगा और घंटी कट जाएगी। ठीक है ना? अच्छा जी, इसका मतलब है सब्सक्राइब हो गया है। ठीक है सर, ठीक है। इसी मैसेज में एक जगह लिखा है कि क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करें। अच्छा। तो उसको ऐप को डाउनलोड करना है तो वो आपसे पूछेगा कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो कहिए हाँ डाउनलोड करना चाहते हैं। अच्छा। क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप जो है वो कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है, राइट? ठीक है सर। तो यदि वो कुटुंब ऐप को डाउनलोड करने या इंस्टॉल करने के लिए कहे तो उसे कर लीजिए। ठीक है। फिर उसमें अपना फोटो डालना है, अपने बारे में 2-4-6 लाइन लिखना है, और एरिया पिन कोड डालते ही आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे। ठीक है सर। तो मंजीत जी, मैं चाहूंगा ये 2 काम आप पहले कर लें, फिर आगे की बात अपन करेंगे। अभी यहाँ से फारिग होते ही अभी मैं आपको करता हूँ ऐसे ही जैसे आपने बताया। चलिए, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।